नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहाँ के सपा के उम्मीदवार रमाशंकर विद्यार्थी जी से रूबरू हो रहे हैं आप लोग और इनकी दो बातें सुनी जाए। जो इनका उद्देश्य है चुनाव लड़ने का, क्या उद्देश्य है, किस बेस पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो सर, इस बार जो चुनाव हो रहा है उसका क्या बेस आप लोगों का है, क्या सोच आप लोगों का है? गरीबों के वोट से बनने वाली सरकार अमीरों की बन के रह गई है। गरीबों के लिए चलने वाली जो कांग्रेस पार्टी में मनरेगा योजना शुरू की थी, उस योजना को इन्होंने चौपट कर दिया। राशन तो इन्होंने फ्री दिया ना सबको। इन्होंने कहा राशन फ्री दिया है? राशन हम लोग उस समय 2009 में सांसद थे। राइट टू एजुकेशन, राइट टू खाद्य सुरक्षा, राइट टू एजुकेशन, सब कांग्रेस पार्टी के आदेश ने दिया। क्या कि इसको केवल देश को लूटे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये बीजेपी नहीं दे रही है? बीजेपी नहीं दे रही है, ये कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने तो मिट्टी का तेल गरीबों का खा गई, चीनी खा गई। और उसके बाद से आप ये देखिए, केवल राशन दे करके और गरीबों को कोरोना का टीका लगवाया, वो भी ट्रीना में कोरोना का टीका इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने खरीदवाया और जबरदस्ती खरीदवाया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने जब खरीदवाया तो कंपनी ने गुणवत्ता खराब कर दी कोरोना के टीके की। और उसका ये हुआ कि जो एंटीवायरस टीका लगा उससे आज मौतें हो रही हैं और अकाल लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से, और तरह तरह के काल के गाल में जा रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। दूसरी चीज में हमने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये ना सड़क बनवाए, ये ना हॉस्पिटल, सड़क तो तमाम बनवाए हैं। ये सड़क के कहां बनवाए हैं? पीएमजीएसवाई की योजना 2009 में हम लोग सांसद थे, कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। और तहसीलों को जोड़ने का काम अखिलेश जी ने किया। यहाँ सलेमपुर में लोग जिले की मांग करते थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में गोरखपुर से सलेमपुर तक इतनी अच्छी सड़क बना दी कि लोगों की वो मांग खत्म हो गई, तुरंत लोग पहुंच गए। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 7 बरस बीत गए, लेकिन आज भी नौतनवा से गोरखपुर से सलेमपुर वाली सड़क आज तक भी नहीं बन पाई। तो इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, केवल लोगों को झूठ बोल करके धोखा दिया है। असल में मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पिछले 14 और 19 के चुनाव याद होंगे, 17 के। मोदी जी की गारंटी और भाजपा की गारंटी में अंतर है। मोदी जी जो गारंटी देते हैं चुनाव जीतने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि वो जुमला था। तो जुमलों की सरकार, इसलिए जनता ने मोदी जी की गारंटी को नोटिस नहीं लिया है। इंडिया गठबंधन के वो नारे, किसानों के ऋण माफ हो, व्यापारियों पर जीएसटी का टैक्स, उनके कर्ज माफ हो, किसानों और छात्रों, बेरोजगारों की शिक्षा में जो 18% जीएसटी ली जा रही है, एजुकेशन में वो खत्म हो। जो बेरोजगार नौजवान है वो अग्निवीर योजना खत्म हो। 30 लाख आज भी बैकलॉग केंद्र सरकार की नौकरी में पड़ा हुआ है। और जो पुरानी पेंशन है, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी ने केवल लोगों को छला है। एक उदाहरण आपको देता हूं कि पूरे देश के नौजवान 2 करोड़ का नारा कहां गया? डीजल का दाम कहां बढ़ा? भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि महंगाई डाइन है। जब 60 रुपया डीजल था, 65 रुपया पेट्रोल था, भारतीय जनता पार्टी कहती थी महंगाई डाइन है। और अब जब 100 रुपया तेल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी क्या अब महंगाई डाइन नहीं हो गई, डाइन नहीं रह गई? मैं कहना चाहता हूं, यही प्रधानमंत्री जी ने कहते थे कि महंगाई का मौ बोलने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तैयार नहीं है। लेकिन अब बताइए, मोदी जी महंगाई को मौ बोलने को तैयार हैं। आप बताइए कि पूरे देश में चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, जनता ने नोटिस लिया है और उस नोटिस का भारतीय जनता पार्टी अब समाप्त होने जा रही है। अब समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि आप लोगों ने सुना, देखा, और यहाँ बताया जा रहा है कि आकस्मिक मीटिंग बुलाया गया था, लेकिन इस पंडाल में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं बाकी बचा था। तो यह जनसेवा अपने आप में संदेश दे रहा है कि कुछ न कुछ जो इन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश से जाने की स्थिति में है, कहीं न कहीं यह सत्य न हो जाए। बिकने पे आ जाइए तो घट जाते हैं दाम अक्सर, बिकने का इरादा ना हो तो कीमत और बढ़ती है साथियों, कीमत और बढ़ती है।